जैसे हम लोग देखे थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, कैसे होता है, किस स्थिति में होता है, ये बात किए थे। तो उसमें हम लोग कई टर्म देखे थे, जैसे यूटिलिटी या उपयोगिता। दूसरा था ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखे थे, एक तो कुल उपयोगिता और दूसरा सीमांत उपयोगिता। ये उपयोगिता मापक इकाई है, यानी कि उपयोगिता के मापने का ये हमारे पास एक तरह से पद्धति है, मेथड है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी वस्तु का को जब हम यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, तो वो कितना हमारे लिए संतुष्टि देता है। उपयोगिता का मतलब है सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्टि। कल हम ये सवाल किसी से पूछे, किसी से क्या, सुप्रिया से पूछे, तो इसका वो जवाब नहीं दे पाई कि उपयोगिता का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी का मतलब। तो इकोनॉमिक्स का किसी भी चीज में, किसी चीज का वो कितना उपयोगी है, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? इसका निर्धारण करने का तरीका एक ही है कि वो हमको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अर्थशास्त्र में भी उपयोगिता को सेटिस्फेक्शन के रूप में ही डिफाइन किया गया, यानी संतुष्टि के रूप में ही बताया गया। फिर हम लोग ये देखे थे कि जब संतुष्टि अधिकतम हो, किसी वस्तु के उपभोग से जब संतुष्टि अधिकतम मिले, किसको? उपभोक्ता को, तो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति को कहा जाता है कि भाई संतुलन है। संतुलन की स्थिति है, यानी कि आप अगर हम कहें इसको फॉर्मूला में, तो मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, या फिर इक्वल। यानी कि जब आपकी उपयोगिता, यहाँ पे उपयोगिता का मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सीमांत उपयोगिता, यानी जब आपकी सीमांत उपयोगिता या तो आप उस वस्तु पर जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा है, तो आप संतुलन की स्थिति में हैं, या फिर जब बराबर है, प्राइस के बराबर, तब आप संतुलन की स्थिति में होते हैं। जैसे मान लो हम परीक्षा देने गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सोचो, कल्पना करो, और उस समय हम कोई पेन हमको देता है और उस पेन का कीमत 10 के जगह 50 रुपया लेता है। कल्पना कीजिए, आप एग्जाम हॉल में मेंस का पेपर लिख रहे हैं और आपका पेन चलना बंद हो गया। वैसी स्थिति में आपके बगल वाला लड़का आपको एक अपना साधारण सा पेन 50 रुपया में देता है, जिसका मार्केट वैल्यू 10 रुपया है। तो वैसी स्थिति में अगर वो 50 रुपया दे करके उस पेन को खरीदते हैं, तो आपको कितना संतुष्टि मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है उस समय प्राइस कोई महत्व नहीं रह जाता है, और वो उसका कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं है, जितना आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि संतुलन की स्थिति तब होता है जब या तो प्राइस बराबर हो या फिर प्राइस संतुष्टि से कम हो, तो उसको हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है। अधिकतम संतुलन कब होगा? अधिकतम या चरम संतुष्टि आपको कब मिलेगा? तो चरम संतुष्टि आपको तब मिलेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी, यानी आपकी संतुष्टि चरम पर है और प्राइस उसके सामने बहुत कम है। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई पेन पकड़ा दे, आपका पेन नहीं चल रहा हो और आपको कोई पेन दे दे। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग अर्थशास्त्र में इसको पैसा से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि पैसा से ही हमको सब कुछ खरीदना होता है, पैसा से ही हमको सब कुछ मिलता है। तो हम ये निर्धारित करके रखते हैं पहले से ही कि हमारा जो रुपया है उसका मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता निर्धारित है, वो कभी कम नहीं होगा, और उससे तुलना करके वस्तुओं का हम नापते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो, मान लो कोई भी वस्तु आप खरीदे, 1 रुपया में
₹1 का वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आप करोड़पति बन जाइए चाहे अरबपति बन जाइए। क्या ये बात सही है? क्या ₹1 का वैल्यू एक गरीब के लिए है जितना है पुअर के लिए, क्या रिच के लिए उतना है? तो पता चलेगा नहीं है। पुअर के लिए इसका वैल्यू कम है कम, लेकिन गरीब के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम अर्थशास्त्र में क्या करते हैं कि प्राइस का जो वैल्यू है या यूटिलिटी हम इसको फिक्स कर देते हैं ताकि अपने अर्थशास्त्रीय गणना कर सके, कोई दिक्कत ना। लेकिन वास्तविक जीवन में इसका सीमांत उपयोगिता कम होता है, इसीलिए हम लोग अमीरों पर टैक्स लगाते हैं, इसीलिए ताकि उसकी नजर में अगर कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो उसको 1000 रुपया टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 10,000 कमाता है तो उसको 1000 रुपया टैक्स देने में दिक्कत होगा। तो इसका मतलब यह है कि 1000 रुपया कमाने वाला के लिए ₹1 का मार्जिनल यूटिलिटी है तुलना में 1 लाख रुपया कमाने वाले का। लेकिन अर्थशास्त्र में हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी हम ₹1 का या रुपए का हम सीमित रखेंगे या स्थिर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसीलिए इसके आधार पर हम गणना कर लेते हैं कि हमारा किसी भी वस्तु का यूटिलिटी कितना है। अब आपके पास 2-3 कंडीशन है। सपोज मान लो एक वस्तु अगर आप उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जैसे आप एक मार्कर यूज कर रहे हैं, इसका इकाई है, यूनिट है, मार्कर यूनिट या इकाई। अब यहां पे आपको 2 सिचुएशन दे रहे हैं हम। मान लीजिए आप एक वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो उस एक वस्तु के खरीदने में आप कब संतुलन की स्थिति में होंगे, और जब आपको बहु वस्तु खरीदना हो, एक से ज्यादा वस्तु खरीदना हो, तो वैसी स्थिति में आप कब संतुलन में होंगे। तो मान लीजिए ये मार्कर है, ये पहला मार्कर, दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, इस तरह से इकाई है, और इधर आपका कीमत है मार्कर का, सपोज PM, M का मतलब है मार्कर। सब जगह पे ₹10 इसका कीमत है। हर एक यूनिट पे ₹10 कीमत है। अब मान लीजिए आपको हर एक मार्कर से जो संतुष्टि मिलता है, क्या समान मिलेगा, तो आप यहां पे सीमांत उपयोगिता लिख लीजिए या मार्जिनल यूटिलिटी। तो पता चला इसमें 10 में 10 मिला, इसमें 8 में 8, 10 में 8, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 2, और छठे में आपको 0 मिला। क्लियर है? अब हमको बताइए तो कि कंज्यूमर, उपभोक्ता किस स्थिति में संतुलन में होगा। जीरो की स्थिति में वो संतुलन में होगा, यहां पे वो संतुलन में होगा। ऐसा आप करना चाहते हैं, ठीक है। यानी क्यों, ऐसा क्यों बोले आप? बिकॉज ऑफ आपका जो प्राइस लेवल है और मार्जिनल यूटिलिटी वो दोनों बराबर है ना। माने मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है प्राइस से। अधिकतम संतुष्टि उसको कब मिल रहा है? अधिकतम पहला उपभोग करेगा, यानी कि इस स्थिति में। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। यानी कि यहां से यहां तक का जो सिचुएशन है, यहां से यहां तक का सिचुएशन, वो क्या दर्शाता है? वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है
कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, यानी आपकी उपयोगिता इस वस्तु के पैसे के कीमत की तुलना में ज्यादा है ना। ये दर्शाता है कि आपकी इस मार्कर की उपयोगिता जो है पैसे की तुलना में ज्यादा है, यानी संतुष्टि, आप 10 रुपया खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उससे बहुत ज्यादा आप संतुष्ट हैं। तो आप पहले के बाद दूसरा पर भी खर्च करेंगे, खरीदना पसंद करेंगे, तीसरा भी खरीदना पसंद करेंगे, चौथा भी खरीदना पसंद करेंगे, पांचवा तक आप पैसा खर्च करेंगे, छठा में बहुत जरूरी हुआ तो खर्च करेंगे, सातवां से आप खर्च करना बंद कर देंगे अगर आपको एक मार्कर खरीदना हो तो। समझ में आया। लेकिन अगर मार्कर के साथ आपको हाइलाइटर भी खरीदना हो तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे आप? तो वहां भी यही कोशिश करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी मोर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी मार्कर का मोर देन पेन। एक मिनट रुकिएगा। ये आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखें कि कोई व्यक्ति अगर एक मार्कर खरीदता हो तो कहां तक खरीद सकता है, कितना खरीद सकता है, कब तक उसको संतुष्टि मिलेगा। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन का एक वस्तु के उपभोग का कंडीशन है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर दो वस्तु का उपभोग कर रहा हो कंज्यूमर, या एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा है कंज्यूमर, तो वैसी स्थिति में वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा। एक केस के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक कस्टमर है या एक उपभोक्ता है, सपोज आप उपभोक्ता हैं। अब आपको दो चीज खरीदना है, एक है मार्कर और दूसरा है पेन। ठीक है। और आपको अपने टोटल रुपए 100 रुपए को खर्च करना है। आपको 100 रुपया खर्च करना है, 100 रुपीज। किस पे? मार्कर और पेन पे। क्लियर है? आपको 100 रुपये खर्च करना है मार्कर और पेन पे। ठीक है। याद रखिए, मार्कर और पेन दोनों का कीमत समान है। 10 रुपया में पेन भी मिल रहा है और 10 रुपया में मार्कर भी मिल रहा है। ठीक है। अब हम कितना मार्कर खरीदेंगे और कितना पेन खरीदेंगे, यह कैसे निर्धारित होगा? इसका निर्धारण होगा उपयोगिता से, कि कौन कितना आपको उपयोगी है। यानी आप ज्यादा बोर्ड पर लिखते हैं कि ज्यादा कॉपी पर लिखते हैं, यही आपकी उपयोगिता है ना। कि आप ज्यादा बोर्ड पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं या अपना टाइम ज्यादा कॉपी पे लिखने में बिताते हैं। पता चला सपोज आप स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, लेकिन स्टूडेंट आप रेगुलर हैं और टीचर आप पार्ट टाइम हैं। अब बताइए हमको किस चीज का आपको ज्यादा उपयोगिता है, पेन का कि मार्कर? पेन का ज्यादा उपयोगिता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इसका आपका ज्यादा है। क्लियर है? बनिस्पत मार्कर का, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पेन का आपका ज्यादा है बनिस्पत मार्कर का। क्लियर है? अब आपको 100 रुपया खरीदना है, 100 रुपया खर्च करना है, तो अब आपको हम डाटा दे रहे हैं और बताइए कि कितना पेन आप खरीदेंगे और कितना आप मार्कर खरीदेंगे। मान लीजिए ये मार्कर का है, ठीक है। इसमें आपको संतुष्टि मिलता है
पहला मार्कर जब खरीदते हैं तो 10 का, और पेन जब खरीदते हैं तो इसका भी संतुष्टि मिलता है 10 का। क्लियर है? दूसरा मार्कर जब खरीदते हैं तो इसका संतुष्टि मिलता है 6 का, और पेन का मिलता है 8 का। तीसरा मार्कर जब खरीदते हैं तो आपको इसमें मिलता है 5 का, और इसमें मिलता है 6 का। चौथा मार्कर खरीदते हैं तो इसमें आपको मिलता है 4 का, और इसमें मिलता है 5 का। ठीक है? तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मिलता है 2 का, और इसमें मिलता है 4 का। इसमें मिलता है 0, इसमें मिलता है 2। अब इस स्थिति में आपको 100 रुपया खर्च करना है, और पर यूनिट पेन का कीमत भी 10 रुपया है और मार्कर का भी कीमत 10 रुपया है। तो आप हमको बताइए चुन करके कि कौन कौन सा सामान आप खरीदेंगे, तब आप कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर आप संतुलन की स्थिति में होंगे, या कितना पेन खरीदेंगे और कितना मार्कर खरीदेंगे तो आप संतुष्टि में रहेंगे, क्योंकि दोनों का कीमत पर यूनिट प्राइस सेम है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। याद रखिए, आप टोटल कितना पेन और मार्कर खरीदेंगे? 100 रुपया है, यानी 10 पेन एंड मार्कर को आप खरीदेंगे। दोनों मिला करके पेन और मार्कर 10 होंगे। हो सकता है 6 पेन हो और 4 मार्कर हो सकता है 7 पेन हो या 3 और 3 मार्कर हो सकता है 8 पेन हो और 2 मार्कर हो सकता है कि 4 पेन हो और 6 मार्कर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप किस स्थिति में संतुलन में होंगे या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होंगे? जब आपके पास उपभोग की वस्तु में चयन की स्थिति हो, चुनाव की स्थिति हो, तो आप हमको बता सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, देख लीजिए। आप पहला पेन खरीदेंगे, दूसरा मार्कर खरीदेंगे, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी समान है, दोनों एक एक खरीदेंगे। तीसरा क्या खरीदेंगे? तीसरा आप पेन खरीदेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके तुलना में इसका यूटिलिटी ज्यादा है। चौथा क्या खरीदेंगे भाई? तो चौथा या तो पेन खरीदेंगे या तो मार्कर खरीदेंगे, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी समान है। 6 भी है, इधर भी 6 है, तो चौथे में हो सकता है आप मार्कर खरीद लें। पांचवा क्या खरीदेंगे भाई? तो पांचवा में देख रहे हैं आप, मार्कर का कम यूटिलिटी है, पेन का ज्यादा है। छठा में क्या खरीदेंगे भाई? तो हो सकता है मार्कर खरीदें या पेन खरीदें, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए आपने मार्कर खरीद लिया। ठीक है? ये कौन सा स्थिति हो गया? कितना हो गया आपका? 6 हो गया ना? 6 चीज खरीद चुके हैं, यानी आपका 60 रुपया खर्च हो चुका है। याद रखिए, बचा कितना? 40 रुपया। उसके बाद क्या खरीदेंगे आप? तो पेन खरीदेंगे, क्योंकि इसकी यूटिलिटी इसके तुलना में ज्यादा है, तो आप पेन खरीद लेंगे। फिर क्या खरीदेंगे भाई? या तो मार्कर खरीदेंगे या तो पेन खरीदेंगे, यही खरीदेंगे ना? तो आपके विवेक पर है कि हो सकता है आप पेन खरीद लें, पेन खरीदेंगे। अगले बार क्या खरीदेंगे भाई? तो हो सकता है मार्कर खरीद लें, क्योंकि और उसके बाद कितना हो गया अब आपका? 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब अगले बार क्या खरीदेंगे भाई? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये खरीदेंगे कि ये खरीदेंगे। तो हो सकता है आपको ज्यादा पेन की जरूरत है तो एक और पेन खरीद लेंगे, और नहीं तो हो सकता है कि मार्कर खरीद लें, क्योंकि यूटिलिटी समान है। तो जहां समान की स्थिति है वहां पे आपको बुद्धि विवेक से अपना खरीदना पड़ेगा और संतुलन प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये स्थिति हो सकता है, और आप अधिक पेन खरीद करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको अधिक उपयोगिता है। लेकिन अगर केस दूसरा हो,
बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि इसका यूटिलिटी ज्यादा है और इसका यूटिलिटी कम है। यानी कि पेन मार्कर की उपयोगिता कम है और पेन की उपयोगिता ज्यादा है। जैसे अब इसमें थोड़ा सा डाटा हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहां पे पेन की यूटिलिटी आपको 20 मिल रहा है और इसका 15 मिल रहा है। पेन की यूटिलिटी 18 मिल रहा है और इसका 10 मिल रहा है। पेन इसका 5 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 0 हो जा रहा है और यहाँ पे फिर 15 मिल रहा है, फिर आपको 10 मिल रहा है और फिर यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है कि यहां तक आप पेन पे खर्च करेंगे क्योंकि अधिकतम संतुष्टि आपको यहीं पे मिल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर एक मार्कर खरीदेंगे। उसके बाद फिर आप कंपेयर करेंगे कि क्या लिया जाए, तो ये खरीद सकते हैं, या तो पेन या तो मार्कर। और उसके बाद क्या कर देंगे भाई? तो ये खरीदेंगे क्योंकि इसका यूटिलिटी ज्यादा है। और लास्ट क्या खरीदेंगे? तो लास्ट में ये खरीदेंगे क्योंकि इसके तुलना में ये ज्यादा है। तो जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 9, ये अगले बार ये खरीदेंगे। तो ये आपके यूटिलिटी पर एक उदाहरण था कि ये आप यूटिलिटी के आधार पर निर्धारित करते हैं कि कौन सी वस्तु हम खरीदें। फॉर एक और एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए आपके घर में 2 तरह के लोग हैं और आप घर के मुखिया हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो कमाने वाला है, ठीक है, वो बाइक मांग रहा है कि हमको बाइक खरीद करके दो, नया नया उसका नौकरी लगा है। एक बच्चा ऐसा है जिसका कोई नौकरी उकरी नहीं है, क्लियर है, वो भी बाइक मांग रहा है। तो आप किसके लिए बाइक खरीदेंगे? जो कमाने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए अगर आपको खरीदना हो, आपके पास पैसा 10,000 रुपया है मान लीजिए, और 10,000 रुपया में आपको बाइक खरीदना है, दोनों का डिमांड है। एक कॉमन उदाहरण से देख लीजिए, आप दोनों का डिमांड है, दोनों को बाइक चाहिए। तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप निर्णय करें कि किसकी उपयोगिता ज्यादा है उस समय। तो पता चलेगा जो नौकरी वाला है उसको ज्यादा जरूरत है बाइक का, तो इसीलिए आप उसके लिए खरीदेंगे और आपको संतुष्टि भी मिलेगा और उसको भी संतुष्टि मिलेगा। जो घर बैठा हुआ है, जिसका बाइक का कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जिद किया हुआ कि उसको बाइक चाहिए, देन वहां पे उसका यूटिलिटी कम हो जाता है। समझ में आया? यानी यूटिलिटी का मतलब ये हुआ, और उपभोक्ता यूटिलिटी का प्रयोग तब करता है जब उसको संतुष्टि मिलता है, और संतुष्टि का निर्धारण या तुलना वो पैसा से करता है कि हम जितना पैसा खर्च किए हैं क्या उतना हमको संतुष्टि मिला। ठीक है। अब मान लीजिए जो बेकार है उस पर अगर हम 10,000 रुपया खर्च कर दिए तो उससे हमको तो कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि तो वो तो ऐसे ही बेकार बैठा हुआ है, उसका कोई काम का नहीं है। तो उपभोक्ता को वस्तु का चयन करने में भी यूटिलिटी डिसाइड करता है कि वो कितना खर्च करेगा किसी वस्तु पर। समझ में आया? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। याद रखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेगा तो आप अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में रहेंगे, यानी कि किसी वस्तु के चुकाए गए कीमत और आपकी संतुष्टि में अंतर हो, यानी कि आपकी संतुष्टि ज्यादा हो और उसका संतुष्टि की तुलना में उसकी कीमत कम हो, तो इसका मतलब है कि आप उपभोक्ता संतुलन में है। तो कोई भी विक्रेता या कोई भी उत्पादक हमेशा यही कोशिश करता है कि उपभोक्ता को यह महसूस हो अपने प्राइस निर्धारण के समय, कीमत निर्धारण के समय, कि उसकी संतुष्टि ज्यादा है बनिस्पत वो पैसा कम खर्च कर रहा है। क्लियर है? अब मान लीजिए आप ही ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप यहां से घर से अपने 10 कोस दूर जा रहे हैं या 10 माइल दूर जा रहे हैं कोचिंग क्लास करने के लिए। आने जाने में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, किराया खर्च हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है,
बहुत सारे काम को छोड़ करके आप जा रहे हैं और पता चल रहा है कि वहां पे जो पढ़ाया जा रहा है उसका क्वालिटी लो है, तो आप उस सेवा को कितना दिन लेंगे? पता चलेगा ज्यादा दिन आप उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके लिए वो उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन पता चल रहा है कि वहां पे जो क्लास हो रहा है वो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या कैम्ब्रिज का या येल का या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जिनका एक एक क्लास का वैल्यू या एक एक क्लास आपको आईएएस के एग्जाम में मदद कर रहा है, आपको फायदा हो रहा है। तो वैसी स्थिति में ये जो आपकी जितने भी आपने वेस्ट किया है टाइम, मनी, एनर्जी और एक आपका जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम था वो सब के सब गौण हो जाता है उस क्लास के तुलना में। तो वैसी स्थिति में आप क्या होंगे? आपको लगेगा कि हमने जो खर्च किया है वो हमारे संतुष्टि के, उस क्लास की संतुष्टि के सामने में कुछ भी नहीं है। तो आप वहां पे भी संतुष्टि होंगे, वहां पे आप संतुष्टि की स्थिति में होंगे, यानी आप उस क्लास की सेवा निरंतर रखेंगे। क्लियर है? तो यही है संतुलन। तो यूटिलिटी आपका अगर अधिकतम है, आपको संतुष्ट कर रहा है, आप सेटिस्फाई हैं और उसके तुलना में वस्तु और सेवा का कीमत कम लग रहा है आपको, देन आप संतुलन की स्थिति में है। और तब तक संतुलन की स्थिति में है जब तक आपको यह फीलिंग होता रहेगा। जिस दिन आपको यह फीलिंग हो जाएगा कि नहीं, आपके लिए अब इतना उपयोगी नहीं है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? अगर आप जाएंगे तो आपके लिए ऋणात्मक संतुलन हो जाएगा। ठीक है? मान लीजिए अभी समझ, ऐसे से एक और उदाहरण से समझ लीजिए। जब आप बच्चे थे तो स्कूल के क्लास में जाते थे तो आपके लिए वो संतुष्टि का स्थिति था। लेकिन अगर आज कहा जाए स्कूल के क्लास में बैठ के क्लास करने के लिए, तो वो ऋणात्मक स्थिति आ जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि उपयोगिता अमूर्त चीज है जिसको हम और आप संतुष्टि से निर्धारित करते हैं कि वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, और उसी को हम लोग यूटिल्स के रूप में उसका निर्धारण कर दिए हैं, यानी यूटिल्स को एक इकाई मान ली है। अदरवाइज हमको किसी वस्तु की कितना उपयोगिता है इसका निर्धारण करना मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। मान लो कि कोई किसी से पूछे कि आप हमसे कितना प्यार करते हो, तो हम प्यार का पैमाना क्या नापेंगे? भाई कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि ये दिल की बात है, ये मन की बात है, हृदय की बात है। अब इसका कैसे हम आकलन करेंगे? लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि यार तुम्हारे लिए ये कुर्बान, यानी कि उसकी यूटिलिटी, उसका रहना, उसका आपके साथ जुड़े रहना आपको ज्यादा संतुष्टि देता है किस चीज के तुलना में? जो चीज आप उस पर कुर्बान करने वाले हैं। इसका मतलब वो आपके लिए ज्यादा संतुष्टि देता है और आप उसके साथ रह करके ज्यादा संतुलन की स्थिति में होंगे। फिर हमारे हो गया संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आया? बस यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कुछ भी नहीं है। चाहे एक वस्तु हो चाहे अनेक वस्तु हो, और ये घटता भी है। कब? जब ये अपने चरम सीमा पर जा करके, जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के जीरो की स्थिति पर पहुंच जाता है, तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता हाई और सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाता है तो वो इक्वल हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही उपयोगिता को और बढ़ाएंगे तो कुल उपयोगिता क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अब वो बढ़ेगा नहीं। और सीमांत उपयोगिता क्या होगा? घटने लगेगा। और वो घटेगा तो उसके बाद कुल उपयोगिता भी फिर माइनस में चलने लगेगा और सीमांत उपयोगिता भी माइनस में चलने लगेगा। यानी कि एक सीमा तक ही किसी भी चीज का उपभोग आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए संतुष्टि नहीं देता है। तो उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम, या गॉसमैन लॉ, उस लॉ उसको कहा जाता है। गॉसमैन महोदय ने उसको खोजा था या वो थ्योरी दिया था। तो उसको हम लोग अलग से करेंगे जिस दिन वो आ जाएगी। समझ में आया?